नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और 7 बज गए हैं। 7 बजने का मतलब है बाबा का साथ। सुबह में रातों रात की खबरें बिहार की मीडिया इंडस्ट्री की सबसे विवादास्पद खबरें होती हैं। आज भी जो सब्जेक्ट हम छूने जा रहे हैं वो बहुत विवादास्पद है। लगातार पिछले 24 से 48 घंटों के बीच नीतीश कुमार की मनोस्थिति बदली है। बिहार में कई राजनीतिक संभावनाएं खुली हैं। लालू यादव जिस तरीके से बिहार की राजनीति में आ गए हैं, सशरीर नहीं आए हैं, लेकिन एक डिजिटल रैली के माध्यम से वो अपने विधायकों से मुलाकात करेंगे। बहुत सारी संभावनाएं हैं जिन पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति बिल्कुल खुल चुकी है। जिस तरीके से भाजपा और नीतीश कुमार के बीच बयानों की लड़ाई चल रही है, इसे किसी तरह से नॉर्मल नहीं कहा जा सकता है। कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों में जहां एक साथ सरकार के सभी अंगों को मिलकर काम करना चाहिए था, वहीं ज़बरदस्त तालमेल की कमी का सीधा दर्शन हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार को इस आपदा से लड़ने के लिए केंद्र का सहयोग चाहिए था। केंद्र जिसने ये वादा किया था बिहार में आकर चुनाव के दौरान कि वो बिहार के लोगों को डबल इंजन देगी। इस डबल इंजन के दोनों इंजन 2 अलग अलग पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी, अन्य कई नाम हैं। इन सारे लोगों का नाम लेते ही आप अच्छे से समझ आते हैं कि एनडीए में विवाद ज़बरदस्त चल रहा है। अब समस्या ये है कि जहां एक तरफ ये सारे विवाद हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा सकता है, वहीं कई चुनौतियां भी हैं। छपरा की घटना आपको याद होगी। आपको याद होगा किस तरीके से राजीव प्रताप रूढ़ी के हाथे में पप्पू यादव ने एम्बुलेंस पर छापा मार दिया था। कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं बिहार में। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से बिहार को सपोर्ट करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अभाव में लोग मर रहे हैं। कोरोना के वैक्सीन्स को लेकर भी अब खबरें आ रही हैं कि जहां पूरे देश में 18+ लोगों को मिलने लगा है, वहीं बिहार में तिथि निर्धारित ही की जा रही है अभी तक। इन सारी समस्याओं के बीच अनायास ही मन में 2017 का दृश्य सामने आ जाता है, जब तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए गए थे भ्रष्टाचार के। अभी जांच ही हो रही थी। नीतीश कुमार इतने उतावले हो गए कि उन्होंने इस्तीफा देकर सरकार गिरा दी। नीतीश पर फिर से दबाव है। जिस तरीके से भाजपा के साथ रहते हुए नीतीश कुमार भी कटघरे में खड़ा हो जा रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कोई समन्वय नहीं कर रहे हैं। भाजपा के बिहार के नेता अपने केंद्रीय नेतृत्व को घेरने के बजाय बिहार में नीतीश कुमार को घेरने लगे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि बिहार भाजपा स्क्रिप्ट से अलग जा रही, उल्टा जा रही है। नीतीश कुमार स्क्रिप्ट पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें इस असहजता को ज़्यादा दिन बर्दाश्त कर पाना उचित नहीं लगेगा। दबाव नीतीश कुमार पर ज़बरदस्त है। इस्तीफा दो, सरकार बदलो, या फिर कम से कम भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दो। नीतीश क्या करेंगे? इन सारे सवालों के साथ चलते हैं बाबा के पास। बाबा, नीतीश कुमार पर दबाव पड़ गया है। अब 2017 रिपीट करेंगे, 14 रिपीट करेंगे, क्या करेंगे? नमन जी, सबसे पहले तो आपने स्क्रिप्ट की बात की। हम लोग बिना स्क्रिप्ट वाले हैं जी। नीतीश जी के स्क्रिप्ट में एक चीज़ लिखा हुआ है कि सत्ता और कुर्सी के लिए रातों रात वो अपने आप को बदल सकते हैं। ऐसा अब पहले से वाले नीतीश कुमार नहीं रह गए हैं। 2005 वाले नीतीश कुमार को या फिर 1990 वाले नीतीश कुमार को, दोनों नीतीश कुमार को अगर आप कसौटी पे कसेंगे, मैं लगातार इस पर खबरें कर रहा हूँ, मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ और इसके साथ साथ लोगों से मेरी बात भी हो रही है जो नीतीश कुमार के साथ बहुत लंबे समय से रहे हैं। पार्टी के अंदर काफ़ी विवाद है और इस विवाद को लेकर के नीतीश कुमार ने जैसे ही अध्यक्ष पद छोड़ा तो कई लोगों के चेहरे खुल गए, कई लोगों के जुबान खुल गए और जो मुंह पे जाब लगाया था उन्होंने, वो धीरे धीरे पगुराने लगे। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं और दबाव ही महसूस कर रहे हैं। अगर वो दबाव महसूस नहीं करते तो उपेंद्र कुशवाहा को अब तक मुंह पे जाब लगा चुके होते हैं। लेकिन बाकी के लोग नीतीश कुमार को बोल रहे हैं और नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को स्वतंत्र छोड़ चुके हैं कि आपको जो बोलना है, जैसे बोलना है बोलिए। आपने आरसीपी सिंह का सुना आवाज़? नहीं सुना। 14 महीना होने जा रहा है नमन जी। 1-2 दिन की बात नहीं है, 2 महीने 4 महीने की बात नहीं है, 14 महीना। और मुझे तो याद आ रहा है वो चमकी बुखार की 5 साल के बाद अब व्यवस्था नहीं कर पाए थे चमकी बुखार से लोगों को बचाने का। बिल्कुल। जब यहीं पर हर्षवर्धन आए थे तो उन्होंने कहा कि तब भी मैं स्वास्थ्य मंत्री था और आज भी मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ। मैंने ही वादा किया था
कि मैं यहाँ एक बेहतर व्यवस्था करूँगा चमकी बुखार से लोगों को बचाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि सरकार कोई भी हो, बिहार को एकदम सबसे गया गुजरा राज्य मानते हैं। अब स्थिति ये है, बिल्कुल, एक तो नीतीश कुमार की नीतियों के कारण और उनके चुप रहने के कारण, उनकी गुम्मी साधने के कारण, राजनीति के कारण, हाँ उनकी राजनीति भी आप कह सकते हैं, उनकी 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 अस्थिर राजनीति को कहिए, उनकी अस्थिर राजनीति और अस्थिर सोच दोनों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने आप को गिरा दिया है एक नेता के रूप में, एक बड़े मुख्यमंत्री, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार को बदलने का प्रयास किया था, उसके बाद नीतीश कुमार की आज जो स्थिति है वो सबसे गई गुजरी कही है पूरे देश भर में। हेमंत सोरेन को आप देख लीजिए ना, कल क्या किया उन्होंने साफ तौर पे प्रधानमंत्री को टारगेट किया कि भैया मन की बात सुनना नहीं चाहते हैं हम जन जन की बात करने के लिए आपसे, बिल्कुल हम जन सेवक हैं, जन जन की बात सुने। और जनता के पैसों से रखा हुआ आपके यहाँ एम्बुलेंस नंबर जी खड़ा रहता है, और उस एम्बुलेंस जिसके लिए आपको ड्राइवर का ट्रेनिंग देने के लिए आप उस स्किल डेवलपमेंट विभाग के मंत्री रह चुके हैं। कहीं ना कहीं यहाँ एक मेरा सवाल होगा, ये इस चर्चा का मुख्य बिंदु भी है, बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को छूना। तेजस्वी यादव पर जो आरोप लगे थे, तेजस्वी यादव जेल नहीं गए, तेजस्वी यादव पर ऐसी कोई जांच नहीं बैठी जिसके तहत कहा जा सके बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किए हैं, वो उनको जेल जाना ही पड़ेगा। राजीव प्रताप रूढ़ी ने जो किया है वो तो कॉग्निजेबल क्राइम है, वो तो इतना बड़ा पाप है कि आपदा के इस वक्त में हो सकता है कि कोई और देश होता तो फांसी भी दे सकता था। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पर दबाव नहीं है सरकार गिराने का। क्या राजीव प्रताप रूढ़ी और भाजपा ने जो किया है, बार बार हमने देखा बाबा, जिस तरीके से संजय जायसवाल बोलते आए हैं नीतीश कुमार पर हमला, संजय जायसवाल के लोग बोलते आए हैं नीतीश कुमार पर हमला, आखिर ये चुप्पी भाजपा ने क्यों साध रखी है? और भाजपा की चुप्पी तो मैं फिर भी बाबा कह लेता हूँ कि ठीक है, जब घर का लोग कुछ गलत करता है तो लोग छुपाते हैं, नीतीश कुमार चुप क्यों है? नमन जी, लालू के हनुमान कहे जाते थे पप्पू यादव, इस पर चर्चा मैं लंबा नहीं करूंगा। पप्पू यादव ने जो काम कर दिया है वो माइलस्टोन हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस चीज़ की चर्चा बहुत बार हो चुकी, विपक्ष को संजीवनी ला के दे, बिल्कुल बहुत चर्चा हो चुकी, और इसके लिए उनको इनाम भी मिलना चाहिए। भले ही वो बिहार की जनता ने उनको बार बार नकारा हो, ठुकराया हो, लेकिन जिस तरह से वो कोरोना काल में सभी लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं और निकल करके वो इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो एक बात तो साबित होती है कि नेता के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित जरूर कर दिया है, जनप्रतिनिधि, जनसेवक के रूप में। लेकिन बात 2017 की हम करेंगे। मुझे जैसा नज़र आ रहा है, जिस जगह मैं बैठा हुआ हूं और जो लोगों से मेरी बात हो रही है, नीतीश कुमार को जितना मैं जानता हूं, उसमें एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार के पास अभी ग्रीन सिग्नल शायद लालू प्रसाद का नहीं आया है, वरना अब तक बहुत कुछ हो गया रहता। और एक बार फिर से जिस मोड़ पे खड़े हैं, 2017 में ऐसे ही मोड़ पर थे, तब तो उन्होंने फैसला रातों रात कर लिया था कि हमें सरकार बदल देना है और महागठबंधन से एनडीए की सरकार बना देना है। एक बार फिर से मैं बार बार कह रहा हूं कि स्थिति बिल्कुल वही है। भारतीय जनता पार्टी चुप है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई छत्रपों को छोड़ा था कि बिहार में जाकर के आप नीतीश कुमार की सरकार और अपनी व्यवस्था को टाइट कीजिए। कितना टाइट हो रहा है नमन जी? सभी लोगों के मुंह पे ताला लगा करके फिर से एक बार सुशील मोदी को आप मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कमान छोड़ दिया है, उनका लगाम जो था वो ढीला कर दिया है। लालू की वापसी सुशील मोदी के लिए भी संजीवनी है, बिल्कुल। और दूसरी चीज़, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि नीतीश को डर अगर किसी बात का है तो नीतीश कुमार एक ही चीज़ से डर रहे हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद के साथ कोई गठबंधन साठगांठ मत कर ले। अब यही उनको डर सता रहा है और इसी डर के कारण लालू की वापसी ने कई समीकरण खोल दिए। बिल्कुल नमन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थिति हमारे पास है, हम जहां से देख रहे हैं खड़ा होकर के, वहां से एक ही बात नजर आ रही है कि आज जो बिहार की स्थिति है उसमें बिहार के लोग तो त्रस्त हैं। नीतीश कुमार को एक बार रोड पे नहीं, अपने कैबिनेट के बीच में नहीं, डिजिटल माध्यम से नहीं, एक बार शमशान घाट में जरूर आना चाहिए था। बांसघाट हमारे बगल में है, हमारे ऑफिस के ठीक सामने बांसघाट है। ऐसे तो कई शमशान घाट हैं, लेकिन बांसघाट हमारे सामने है। और बांसघाट में जिस तरह से खेल हो रहा है, लाशों के साथ जिस तरह से दलाली की जा रही है, एक बार उन्हें इस चीज़ को भी देखना चाहिए। जीवन भर तो लोग तबाह रहे ही, मृत्यु के बाद जिस तरह का उगाही हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा दंश है। एक बड़ी बात है। इस दौरान हम एक वीडियो जरूर चलाना चाहेंगे, हालांकि ये अलाउड नहीं था रात में, लेकिन मैं जरूर चलाना चाहूँगा बाबा। ये भागलपुर के विधायक हैं, इन्होंने कुछ जानकारियां दी हैं जो सरकार के निहित जानकारियां होती हैं। ये साफ तौर पर कह रहे हैं, अजीत शर्मा नाम है इनका, ये साफ तौर पर इस वीडियो में बाबा कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो उचित है
कि सब कुछ का ज्ञान ये कोई खुद खरीद कर राजीव प्रताप रूढ़ी नहीं लेकर नहीं आए थे, जनता के पैसे से खरीदा हुआ था। जो सांसद हैं उनकी अनुशंसा होती है, ना उनको ड्राइवर खुद भर्ती करना था, ना उनको इनको इस प्रॉपर्टी को जो ये एम्बुलेंसेस थे अपने पास रखना था, इसे अस्पतालों के हवाले करना था और इसके लिए सरकार को ड्राइवर बाबा बुक करना था, मैंने नियुक्त करना था सरकारी तंत्र के हिसाब से। मतलब नीतीश, ये कहना एकदम गलत होगा कि नीतीश कुमार को पता नहीं था कि एम्बुलेंसेस वहाँ लगे हुए थे। अगर नीतीश कुमार को नहीं पता था तो नीतीश कुमार निकम्मे हैं, उनकी सरकार निकम्मी है। ऐसा अंधा बहरा मुख्यमंत्री क्यों चाहिए जिसको पता ही नहीं हो? उसके सरकारी तंत्र में ये चीज़ें निहित हैं बाबा, लिखी हुई हैं कि आपके पास इतने एम्बुलेंसेस हैं। वो खोज नहीं रहा है इस वक्त की एम्बुलेंसेस, जब बिहार के लोगों को चाहिए, मुंह मांगी कीमत मांगी जा रही है, लोग मर रहे हैं, तो एम्बुलेंसेस कहाँ है? वो खोज तक नहीं रहा है। ये आपराधिक कृत्य है। इस कृत्य को इसलिए हम आपराधिक कहेंगे कि याद होगा नमन जी, 2000 इससे पहले जो 2020 में कोरोना शुरू हुआ था मार्च में, 24 मार्च की रात से कोरोना में लॉकडाउन लगा था और उसके बाद मैं लगातार लाइव में आ रहा था, आप भी मेरे साथ लाइव में आते थे। तब हमने बात किया था राजीव प्रताप रूढ़ी से। हम राजीव प्रताप रूढ़ी तक अब बात शुरू करते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी से जब हमने बात किया था तो उन्होंने एम्बुलेंस की चर्चा मुझसे की थी जी। और ये ऑन रिकॉर्ड है जी। तब के लाइव को अगर निकाल के देखा जाए तो उन्होंने चर्चा किया था और मेरे साथ बातचीत के दौरान मैंने इस बात की चर्चा भी की थी कि उन्होंने कहा था कि मेरा नंबर है, उस नंबर पे। हम बोले आपका नंबर तो लगता नहीं है जी। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरा ये नंबर है, इस नंबर पे कोई भी फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगा सकता है जी। तब तक बातें सब ठीक लग रही थी, लेकिन अचानक से जैसे ही ये एम्बुलेंस खड़े नजर आए और इसके खरीदने से लेकर के इसके खड़ा होने तक इतनी अनियमितता सामने नजर आ रही है। कुछ बातें तो यहाँ हम पर्दे के पीछे की भी कर सकते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी ने इन एम्बुलेंसेस को अगर अपने हाथे में लगा रखा है तो उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी से भी उनका मोह भंग हुआ था। जिस स्कीम से वो लेकर आए थे, जिस तरीके से वो जनता के बीच लेकर जाना चाहते थे, ये नरेंद्र मोदी के चेहरे और नीतीश कुमार के चेहरे लगे हुए हैं उस एम्बुलेंसेस पे, अपने अनुशंसा पर वो लेकर आए, लेकिन उनको मंत्रालय छीन लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सजा जनता को ही भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नमन जी। एम्बुलेंस की जब चर्चा होती तो एम्बुलेंस ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्तिगत आदमी ने अपने लिए खरीदा हो और अपने पैसे से खरीदा हो, ये आम जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा से खरीदा हुआ है। यही भ्रम तो नेताओं को ले डूब रहा है बाबा। अब स्थिति यह है कि देखिए इस तरह का एक माहौल बन गया है और ये माहौल 1-2 दिन में नहीं बना है। आम जनता, हम भी 12.5 करोड़ बिहार की जनता भी इसके लिए दोषी है कि हम अपने अधिकार को मांगते ही नहीं हैं। हम बार बार बताते हैं, पत्रकारों की टीम लगातार आपको बताती है कि आप इसके लिए सोचिए। आप सोचिए ना कि नीतीश कुमार जब लालू के साथ रहते हैं तब भी आप उनको जिताते हैं, जब वो नरेंद्र मोदी के साथ रहते हैं तब भी जिताते हैं, उसके बाद गाली भी आप देते हैं, सब कुछ करते हैं। इसकी अनुशंसा उन्हें सिर्फ करनी थी और ये पैसा उनका नहीं था। स्किल डेवलपमेंट मंत्री होने के नाते उनको ये भी अधिकार मिला था कि वो ड्राइवरों का प्रशिक्षण करा करके ड्राइवर उसमें अपॉइंट करवाएं, लेकिन वो भी नहीं हो सका। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे मामले का कहीं ना कहीं पर्दाफाश करता है और ये बताता है कि अनियमितता इसमें हुई है कि जब 7 तारीख को पप्पू यादव पर्दा उठाते हैं एम्बुलेंस पर से, तो 6 तारीख के डेट में चिट्ठी डीएम को जाती है। इसका मतलब है कि एक दिन बिफोर कहीं ना कहीं एंट्री कराई गई है। जी। एक बहुत बड़ा घालमेल है नमन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेवल पर भी इसमें घालमेल है, पावर का दुरुपयोग इसमें किया गया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही उन्होंने कहा कि ड्राइवर के अभाव में खड़ा है, आप समझिए ना नमन जी, ये तो पूरा झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ है और ये साबित करता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो कितने बड़े निकम्मे सांसद हैं उस क्षेत्र के। क्यों? क्योंकि उस सांसद को पता तक नहीं है कि एक सरकारी प्रक्रिया के तहत इसकी बहाली होनी ड्राइवरों की, ये उनके या उनके खानदान के किसी व्यक्ति के पॉकेट से पैसा नहीं जाना था, ये सरकार को नियुक्त कराना था। इसका दबाव, इसका अनुशंसा, उसका लेटर अगर हो तो जारी कर सकते थे, लेकिन जिस समय आकर वो झूठ बोल रहे थे कि हमारे पास ड्राइवर नहीं इसलिए गाड़ियां लगी हुई हैं, यही कहीं ना कहीं उनका पाप छुपता नहीं है। एक भोजपुरी में बड़ा बढ़िया कहावत है नमन जी, बालू ढोने के लिए ड्राइवर मिल जाता है क्या? अब बिल्कुल ये सब सारी चीज़ें अब उजागर हो गई हैं नमन जी। एक भोजपुरी में कहावत है और भोजपुरी क्षेत्र ही है। 2 बार सारण की जनता ने, ऐसा तो 3 बार वो जीते, लेकिन 2 बार सारण की जनता ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के विरुद्ध उनको जिताया है जी। आप समझिए, भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्र है। कहा जाता है कि राजनीतिक लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि धिया ससुरा न जाली मने मने गाजे ली जी। ये सारे लोग हैं वो आम जनता के पैसे पर इस तरह का खेल करते हैं। 7 लाख की आबादी वाला, लगभग 7 लाख की आबादी वाला ये सारण क्षेत्र में उनको 100 को ड्राइवर नहीं मिल रहा था, 70 को ड्राइवर नहीं मिल रहा था। और पप्पू यादव ने जब ड्राइवर देने की बात कही, कितने माने
ओछी सोच की बात है कि एक तरफ लोग मर रहे हैं, आप ऐश कर रहे हैं, और उस क्षेत्र के लोगों के आप मन नहीं करते और कहीं उसी क्षेत्र के लोगों का, जबकि अपने ही क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी एम्बुलेंस दिया भी है। जब वो एम्बुलेंस आप लोगों को नहीं दे सकते हैं तो आपको ये अधिकार किसने दिया कि पप्पू यादव से आप कहें पप्पू यादव कौन है? तो कहीं ना कहीं आप अब झेप रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भोज के समय में कोहड़ा नहीं रोका जाता। तो नीतीश पर दबाव होगा। नीतीश की सबसे बड़ी गलती है कि वो या तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है या फिर अपनी कुर्सी बचाने के मुंह में फंसे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में उनकी कुर्सी तो जाना तय है। जिस थाने से एफआईआर हुआ था नीतीश कुमार को, उसी थाने को आदेश देना चाहिए था गिरफ्तार करने के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी को, और गिरफ्तार करके जेल में रखा जाता। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं को गिरफ्तार क्यों करना चाहिए था? वो सारे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जो इस टीम के सदस्य, 3 सदस्यीय टीम है, एक अनुशंसा करता है और 3 लोग बैठ करके फैसला करते हैं किसके यहाँ से खरीदा जाएगा, जिसमें डीएम भी होते हैं। इन सारे लोगों को, इन चारों लोगों को, और प्रधानमंत्री को एक लेटर भेजा जा सकता था तुरंत के तुरंत कि आखिर इस सांसद को क्यों नहीं बर्खास्त किया जाए। अब यही तो सबसे बड़ी बात है, और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खेमे में जबरदस्त हलचल है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार या तो 2017 रिटर्न करेंगे, इस्तीफा देंगे रातों रात, हो सकता है कि कल ही अब काम हो जाए, हो सकता है कि कल ही कर दें जी। इसलिए कि आज जब लालू प्रसाद लाइव आएंगे, अपने लोगों से बात करेंगे, तो हो सकता है रातों रात बहुत कुछ हो जाए। नमन जी कहावत बा कि जब डॉक्टर मीठा खाए के मना कर देवेला तो जो चीनी के सीरा होला एक गिलास पिए के मन करेला। परिस्थितियां ऐसी हैं कि बिहार में जब चुनाव होते हैं तो लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर कैंडिडेट है, पैरासूट कैंडिडेट है, लोगों ने तो पायलटे चुन लिया। अब कहीं ना कहीं इस पायलट ने जो दुख दिया है वो राजीव प्रताप रूढ़ी के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को काफ़ी आने वाले दिनों तक बहुत दंश देगी। लेकिन दुख इस बात का है कि राजीव प्रताप रूढ़ी पर अब तक किसी ने मुंह नहीं खोला है। भारत लाइव में अपना जिम्मेवारी निभाने की कोशिश की है। आप लोगों से भी आग्रह है कि राजीव प्रताप रूढ़ी का फेसबुक और ट्विटर है, जाकर उनसे पूछिए कि ये एम्बुलेंस चुरा कर उनको क्या फ़ायदा हुआ। इन एम्बुलेंसों को चुरा कर छुपा कर अपने घर में रख लेने से उनको कौन सा फ़ायदा हुआ, क्या काम कराते थे, बालू ढुलाई का रेट क्या है, ज़रा पूछिए उनसे किस रेट पर वो देंगे बालू ढुलाई के लिए। पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति को खोल दिया, लेकिन संभावनाएं ऐसी हैं कि जो पेड़ बोता है फल उसको खाने को नहीं मिलता है। पप्पू यादव ने जरूर इस पेड़ को लगा दिया है, इसका राजनीतिक फायदा तो विपक्ष उठाएगी। नीतीश कुमार पर दबाव है। कल लगातार इसी तरह से रातों रात का श्रृंखला चलता रहेगा। आप भी कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बातचीत कर सकते हैं, ये 2 स्तरीय बात है, आप भी अपनी बातें रख सकते हैं। कल फिर मुलाकात करते हैं, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।